दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसा ऐलान किया है जिससे जापान से लेकर साउथ कोरिया और पूरा यूरोप डरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ लड़ाई में जो अमेरिका का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मित्र देशों के पीछे पड़ गए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला था तब ट्रंप का प्लान था कि वो कैसे भी करके ईरान के तेल भंडार पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान ने अमेरिका को इतना करारा जवाब दिया जिससे डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ट्रंप ने अमेरिका को फायदा पहुंचाने के चक्कर में अमेरिका का ही कई बिलियन डॉलर का नुकसान करा लिया और अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक और नया ब्लंडर करने जा रहे हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐसा क्या कर दिया, तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक समय पर कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। ये कहावत इस समय डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में एकदम सटीक साबित हो रही है। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से इन्होंने अमेरिका की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया है जिसने जापान से लेकर साउथ कोरिया और यूरोप को परेशान कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम साउथ कोरिया के साथ अपनी सभी सैन्य गतिविधियां बहुत कम कर देंगे। जो अमेरिका साउथ कोरिया के साथ पहले सैन्य अभ्यास करता था उसको कम कर दिया जाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया ने ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप के इस बयान से साउथ कोरिया और जापान अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया अक्सर इन्हें युद्ध की धमकी देता है। अमेरिका ने अब तक जापान और साउथ कोरिया की सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। यूरोप भी अमेरिका के इस बयान से सतर्क हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ट्रंप का इसके पीछे असली खेल क्या है, तो उसका जवाब है पैसा। ईरान युद्ध में अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उसे अमेरिका साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से निकालना चाहता है। अमेरिका एक बार फिर सुरक्षा के नाम पर साउथ कोरिया से मोटा पैसा लेगा और साउथ कोरिया को मजबूरी में अमेरिका को ये पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इनके पास ना तो सेना है और ना ही हथियार, इसलिए ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हैं। जापान के साथ भी अमेरिका पहले ये कर चुका है। अब जरा सोचिए कि अमेरिका ने पहले अपनी मर्जी से ईरान पर हमला बोला। जब ईरान को ट्रंप हरा नहीं सके तब इन्होंने साउथ कोरिया, जापान और यूरोप से कहा कि हमारी मदद करो। जब ये देश मदद के लिए साथ नहीं आए तब अमेरिका इन मित्र देशों से पैसा निकालने के जुगाड़ में है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर आपका क्या कहना है। और हाँ, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के जरिए कर सकते हैं।